बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपके साथ दो मौज़ूआत पे बात करने वाला हूं। एक तो इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से एक पेशबीनी की गई है और एक मशवरा दिया गया है किसी ताकतवर हल्के से, और उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और दूसरी बात जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं वो कराची के इंतखाबी मार्के और उसके अंदर होने वाली खुली धांधली के हवाले से है, जिसके ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसके ऊपर कोई शख्स भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। पहली चीज़ है इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से। आपको याद होगा कि पिछले दिनों से इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से निकाले गए हैं, उन्होंने एक साजिशी ख़त का बहुत ज़्यादा चर्चा कर रखा है और इस साजिशी ख़त के हवाले से वो हमेशा बहुत सी बातें करते रहे हैं। गुज़श्ता दिनों DGISPR साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की और उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा कि ऐसा किसी साजिशी ख़त का कोई वजूद नहीं है, बल्कि कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी इस ख़त के हवाले से ये बात तय कर दी गई थी कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है, बल्कि इस ख़त की ज़बान और उसके मतन के हवाले से ये कहा गया कि ये नामुनासिब है, ये तो कौम के दाखिली मामलात के अंदर मुदाखलत है और उसके ऊपर हमें एहतजाज करना चाहिए, जो हमने कर दिया। साजिश वाली बात नहीं है। फेयर इनफ। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब असद उमर साहब और डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने ये बात की कि फ़ौज को पाकिस्तान के दाखिली जो सियासी मामलात हैं उसके ऊपर राय ज़नी नहीं करनी चाहिए, तो ज़ाहिर बात है हम जैसे लोग जो हैं बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाते हैं जब भी बात कोई सिविलियन सुप्रीमेसी की आती है, कोई जमहूरी और आइनी मामलात की आती है, तो हम जैसे लोग खामखा बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। अब रावलपिंडी जहाँ जो मेरा शहर है, इसके अंदर कुछ ऐसे ड्राइंग रूम्स हैं, कुछ ऐसी बैठकें हैं जहाँ पे बदकिस्मती से कौम के मुस्तकबिल के, कौम की किस्मत के फैसले होते हैं। और इसके अंदर किसी और का कसूर नहीं है, बल्कि हमारे, सीधी बात है, हमारे सियासतदानों का कसूर है। वो हमेशा चोर दरवाज़ों से ड्राइंग रूम्स के अंदर जोड़ तोड़ के ज़रिए ही इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं, या अपने जो ताकत है वो हासिल करने की कोशिश वहीं से करते हैं, इसलिए ख़ुद भी जलील होते हैं और कौम भी जलील हो रही है। खैर ये बात तो लंबी हो जाएगी, मैं दोबारा मौजू पे आता हूँ। तो मैं इसी तरह के एक ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, वहाँ पे एक ताकतवर शख्सियत मेरे सामने मौजूद थी। उनके सामने मैंने यही बात रखी कि मैंने कहा आप कुछ भी कहिए, लेकिन असद उमर साहब की जो ये बात है कि फौजी जो हैं DGISPR तर्जुमान, उनको सियासी मामलात के ऊपर राय ज़नी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक खटाक से जवाब दिया कि ये तो पागलपन है। मैं ज़रा सा मैं हैरान हुआ और जज्बस भी हुआ पहले तो कि ये कैसी बात हुई कि जनाब आपके ख़िलाफ़ अगर बात है तो आपके ख़िलाफ़ से मुराद फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर कोई बात है तो वो जज्बातीपन है। लेकिन जब उन्होंने मुझे इस चीज़ का जवाब दिया और उसके बाद उन्होंने एक राय का इजहार किया, जो मैं समझ रहा हूँ कि सिर्फ राय नहीं है बल्कि कहीं पे कुछ कुकिंग अप है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आपकी बात को दुरुस्त समझ लेते हैं, ठीक है, आपकी बात को हम दुरुस्त मान लेते हैं कि जो असद उमर साहब ने कहा वो ठीक है। आप ज़रा थोड़ा सा माजी में जाइए। माजी में इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि फ़ौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अपनी मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हो जाना चाहिए। अब इमरान खान साहब के जो भोंपू हैं या इमरान खान साहब के जो तर्जुमान हैं, जो उनके लिए गले में ढोल लेके बजाते हैं, वो इमरान खान साहब के मुतालबे की नफ़ी कर रहे हैं कि फ़ौज, आपके मुताबिक फ़ौज इस वक्त हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हो रही है। अगरचे ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का मौक़िफ़ है, लेकिन वो उस मौक़िफ़ के साथ खड़ी हो रही है। तो फिर मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, जब वो कहते हैं कि फ़ौज, हम लोग न्यूट्रल हो गए, हम लोगों ने सियासी अमल के अंदर आप लोगों को आज़ाद छोड़ दिया, हमसे मुराद पाकिस्तान फ़ौज ने आज़ाद छोड़ दिया, तो वो कहते हैं कि फ़ौज को हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। अब उनके मुताबिक, हालांकि ये फ़ौज हुकूमत के साथ नहीं खड़ी हो रही बल्कि वो एक असूली बात की नफ़ी कर रही है, लेकिन अब उनके मुताबिक हुकूमत फ़ौज के साथ खड़ी हो रही है, तो फिर इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं वो इस चीज़ की मुखालफत भी कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ खड़े ना हो, वो सियासी मामलात इसको कह के उसके साथ खड़े होने का वो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि जी फ़ौज ये भी ना करे। तो भाई फ़ौज क्या करे या तर्जुमान फ़ौज के क्या करें? इमरान खान साहब, उन्होंने फिर एक मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि अमूमी तौर पर ये जो
जो शख्स इस हद तक डिल्यूजनिस्ट हो, डेमागॉग हो, उस शख्स को ना तो बनीगाला में रहने देना चाहिए और ना ही उसको किसी जेल में भेजना चाहिए, बल्कि उसको किसी नफ्सियाती अवारिज के अस्पताल, जिसे मैं समझता हूं, उन्होंने नहीं कहा, जिसे मेरा ख्याल में पागल खाना कहते हैं, उसके अंदर जमा करा देना चाहिए। अब मैं जाहिर है कि मैं इस बात से मैं कोई मुतमईन नहीं था, लेकिन अगर हम लॉजिकली इस चीज को देखें तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि इमरान खान साहब एक जानिब एक ही सांस के अंदर ये कहते हैं कि फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, और जब वो न्यूट्रल उनके मुताबिक नहीं है, उनके मुताबिक ये है कि साजिश का इनकार करके फौज एक हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, तो वो कहते हैं कि फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। अब अगर कोई शख्स इतना मुतजाद बयानी करवाता है या करता है तो उस शख्स को कहां होना चाहिए? लॉजिकल बात तो यही है कि उसको पागल खाने में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ एक राय नहीं थी, बल्कि ये कहीं पे कुछ कुकिंग अप हो रहा है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए तो किसी भी शख्स को, अगर हम आईने पाकिस्तान का बगौर मुताला करें, तो किसी शख्स को भी नाअहल करार देने के लिए जिस चीज़ का आज तक अगरचे इस्तेमाल नहीं किया गया, और सबसे आसान इस्तेमाल वो यही है कि उस शख्स को मेंटली रिटार्टेड जो है वो तस्लीम कर लिया जाए। अगर वो इस्टेब्लिश कर लिया जाए कि वो शख्स दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है तो वो नाअहल है। तो ये तो हो गई पहली बात। अब आते हैं हम कराची के मार्के की जानिब। कराची के अंदर कल का दिन बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज गुजरा। पाकिस्तान की कई जो जमातें थीं वो इक़्तिदार एक सीट के लिए जो थी वो ग़ालिबन NA 240 है, उसके मार्के के अंदर वो मौजूद थी, और उसके ऊपर वो बड़ा अजीब व गरीब सा वो मामला था। और उसके बाद एक बहुत ही थिन मार्जिन से MKM जो है उसको वो जीत दिला दी गई। अब बात ये है कि कल के दिन के अंदर पहले नंबर पर ये कि एक शख्स है जिसका नाम है मुस्तफ़ा कमाल। अब वो साहब जो हैं वो तो तिल मिलाते फिर रहे थे, और उनके साथ अनीस कायम खानी साहब ने खुली धमकियां दी एक मजहबी सियासी जमात यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। और उसके बाद MKM और ये जो थी उन्हीं की एक स्प्लेंडर ग्रुप है पाकिस्तान सरजमीन पार्टी PSP, इन दोनों के दरमियान भी तसादुम हुए। लेकिन अब यहाँ पर एक खुली धांधली ये हुई कि इस इंतखाबी मार्के के अंदर जो पार्टी सबसे आगे थी यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनके सरबराह की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई और वो बाल बाल बचे और विंड स्क्रीन के ऊपर भी गोलियां टकरा गईं, गोलियां के निशान भी नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का तमाम मीडिया, पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स और पाकिस्तान के तमाम तर सहाफ़ी वो इस हवाले से बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहे थे कि एक रहनुमा की गाड़ी के ऊपर फायरिंग। ये मतलब एक सियासी जमात जिसको मीडिया के अंदर एंट्री की इजाज़त नहीं है, उसको मीडिया के ऊपर उसके सरबराह की गाड़ी के ऊपर अगर फायरिंग हो जाती है और उसको अगर मीडिया के ऊपर दिखाने की इजाज़त नहीं है। मैं जमहूरियत और जमहूरी अमल का मैं हमायती इंसान हूँ और मैं अपने बदतरीन दुश्मन के हवाले से भी ये कहूँगा कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से क्योंकि मैं कई जगहों पर अपने नाकिदाना ख्यालात का इजहार कर चुका हूं, तो मेरे ऊपर यह ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके जमहूरी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाऊं। तो खुली धांधली की सबसे पहली मिसाल ये थी कि मीडिया के ऊपर एक जमात को जो इस तमाम तर मीडिया की कदगन के बावजूद कल पाकिस्तान के उस हल्के के अंदर लीड लेके जा रही थी और सिर्फ चंद वोट, जो चंद 100 भी नहीं और सिर्फ 100 वोट भी नहीं, चंद दर्जन वोट जो थे उनकी लीड से वो हारी है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। ठीक है, अब लेवल प्लेइंग फील्ड वही मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या था कि मीडिया के ऊपर उसका टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया। अब आप पाकिस्तान की एक जमात जिसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तो इससे बढ़कर खुली धांधली मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, अब ये था कि नताइज आने का जो सिलसिला जारी था उसके अंदर यकदम जब आखिरी 9 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट रह गया तो नताइज आने का सिलसिला बंद हो गया और एक जो हमेशा से एक तरीका वारदात चलता आ रहा है वो जनाब नताइज आने का सिलसिला बंद हो गया और चंद दर्जन वोटों की सबकत से दूसरी पार्टी को जितवा दिया गया या वो जीत गई। लेकिन इसके अंदर बात यह है कि तमाम तर जो हमारे नाम नहाद
जिन सहाफ़ियों को कहना चाहिए कि वो जो सहाफ़ी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं माफ़ कीजिएगा, जो जो सहाफ़ी बात करते हैं कि हमें आज़ादी इज़हार राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस हवाले से भी बात करते हैं, उन सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी तक ने तो यहाँ तक भी ट्वीट कर दी कि ओ तहरीक लब्बैक जीत रही है, इससे ज़्यादा परेशानी की बात क्या हो सकती है। अच्छा, इसके बाद सिर्फ यहीं पर एक धांधली के अंदर हिस्सेदार नहीं, बल्कि मज़े की बात यह है कि कल मैंने सिर्फ खबर देने के लिए फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगाई और उस पोस्ट की बुनियाद के ऊपर फेसबुक ने मेरे जिसके अंदर सिर्फ तहरीक लब्बैक मैंने लिख दिया, मैंने नहीं लिखा था बल्कि उस स्क्रीन शॉट एक लगाया था फवाद चौधरी साहब का, उसके अंदर तहरीक लब्बैक का लफ्ज़ मौजूद था। उसकी वजह से फेसबुक ने भी मेरे अगले 7 दिन तक जो फेसबुक के इस्तेमाल है उस पर पाबंदी आयद कर दी। तो इन तमाम पाबंदियों के अंदर अगर कोई जमात इलेक्शन लड़ रही है तो उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है तो इससे बढ़कर कोई धांधली भी नहीं हो सकती। तो हम यूं समझ सकते हैं कि अखलाकी तौर पर और मैदान के अंदर ये मार्का बहरहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जीत लिया था। और उसके बाद मुक़्तदर क़ुव्वतों से मुराद हमारी अशराफिया है, जिसके अंदर तमाम तर सियासी जमातें भी शामिल हैं। उन लोगों ने अपनी तमाम तर कोशिशें करके अपने इस जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर कर दिया। तो ये था कल के कराची के हवाले से। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर तमाम जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती रहे, तभी पाकिस्तान आगे तरक्की कर सकेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।